स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये गाइस पिक अ कार्ड रीडिंग है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग कौन सी गाइडेंस है आपके लिए इस रीडिंग में, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थीम भी समझा दूंगी और ये कैसे काम करेगा वो सब कुछ समझा दूंगी। लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है मेरे चैनल में, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स भर भर के आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही मुझे आप प्यार देते रहिए और मैं ऐसे ही पिक कार्ड्स लेकर आती रहूँगी। दूसरा, मेरा इंस्टाग्राम पर भी आई हील टैरो का अकाउंट है, तो मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे वहाँ भी फॉलो करें, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैं आपको जो है अपडेट्स जो है वो देती रहूँगी, वहाँ आसानी होगी, राइट। तीसरा, अगर आप कोई ऐसी मुझे सुझाव दे सकते हैं कि कोई पिको कार्ड आप देखना चाहते हैं, तो उसका कोई सुझाव है अगर आपके पास, तो वो भी आप मुझे देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी उन वीडियोस को लेकर आने में, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं इस पूरी पिको कार्ड की थीम की। अगेन, जैसा मैंने पहले कहा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको उसी के हिसाब से आपका नंबर चूज करना है। जैसे पाइल 1 जो है उनके लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1, 10, 19 एंड 28 है, तो पाइल नंबर 1 जो है वो आपके लिए है, ठीक है। अगेन 1, 10, 19 एंड 28, तो पाइल 1। पाइल 2 है 2, 11, 20, 29, 2, 11, 20, 29, ये है पाइल 2। पाइल 3, 3, 12, 21 and 30, 3, 12, 21 and 30, alright, ये पाइल है 3। पाइल 4, 4, 13, 22 and 31, 4, 13, 22 and 31, pile 4, alright. Pile 5, 5, 14 and 23, 5, 14 and 23, ये है pile 5. Pile 6, 6, 15 and 24, 6, 15 and 24, pile 6. Pile 7, number है 7, 16 and 25, number 7, 16 and 25. 8, 17, 26, pile 8, 8, 17 and 26, ये है pile 8. और लास्ट में 9, 18 and 27, 9, 18 and 27. तो अब आप देखिए कि ये 9वां पाइल है और अब आपको देखना है कि कौन सी डेट है आपकी और उसी के हिसाब से आपको अपना पाइल चूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस रीडिंग की जो थीम है जो मैंने रखा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ है उसमें आपको सबसे ज़्यादा किस बात पर, किस चीज़ पर फोकस लगाना चाहिए, जिसके चलते आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो ये आपका किस पर फोकस होना चाहिए, किस बात पर। तो ये पहला कार्ड, ये 2 कार्ड बताते हैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जिसको सुधार की ज़रूरत है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर इसको सुधार कर लिया जाए तो आपकी जो जीवन है वो निखर सकता है, वो इन 2 कार्ड से देखेंगे। तीसरे कार्ड से देखेंगे सुझाव क्या है आपके लिए, हल क्या है, ये जो समस्या है, ये जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत क्रिएट कर रही है, उसका सल्यूशन क्या है, ये वो तीसरे कार्ड से। चौथे कार्ड से ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। और आखिर में आपकी फाइनल गाइडेंस आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, जो आपकी 5D रियलिटी है, 5D रियलिटी से 3D रियलिटी के लिए क्या आपके लिए गाइडेंस है, तो वो हम इस 5वें कार्ड से देखेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको समझ लग गया है तो मैं शुरू करूँगी इस रीडिंग को। सबसे पहले हम देखेंगे डेट ऑफ बर्थ जिनकी 1, 10, 19 एंड 28 है। तो ये पाइल 1 है, तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हाय पाइल 1, तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1, 10,
19 एंड 28 आता है। तो देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें नंबर 1 जिनका होता है उनके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अक्सर ये सुना जाता है कि जो नंबर 1 जिनका होता है लाइफ पाथ कह लीजिए या डेट ऑफ बर्थ कह लीजिए, वो काफ़ी लीडरशिप रोल के लिए अच्छे होते हैं। उनमें एक लीडर होने की जो सारी गुण होते हैं वो उनमें मौजूद होते हैं। ये जिज्ञासु भी बहुत होते हैं, सीकर्स होते हैं, इन्हें चीज़ों के बारे में जानना है, लाइफ को एक्सप्लोर करना है। तो ये जो इनकी क्वालिटी है ना, अगर ये इनको निखारें, स्पिरिचुअलिटी में भी ये बहुत एडवांस लेवल के जो सीकर्स होते हैं ना वो बन सकते हैं नंबर 1 के लोग। लेकिन इनकी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है इनका जो लेज़ी बिहेवियर है। नंबर 1 पीपल जो होते हैं ना, ये कभी कभी थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। मुझे एकदम से ना वो कछुए और खरगोश की जो कहानी है ना वो नजर आई। तो ये थोड़ी सी खरगोश वाली कि हाँ उसे पता है कि हाँ मैंने तो जीतना ही है, उसकी वजह से वो थोड़े से अपने एफर्ट्स भी ना कम कर देते हैं। वो रैबिट और टर्टल वाली कहानी है ना कि वो दोनों रेस में भागे थे और फिर वो खरगोश अंत में हार गया था क्योंकि उसे घमंड बहुत था अपने ऊपर, अपने क्वालिटीज़ के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ से बचना है, अपनी ईगो को नहीं लेकर आना। आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, उन गुणों को और निखारिए। और जो आपका जो सीकर वाली साइड है ना आपकी, कि जीवन को जानना है, वो जिज्ञासा अपने अंदर बनाए रखिए। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओ माई गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाइस गाइज, आगाज बहुत अच्छा हुआ है रीडिंग का, मेजर अरकाना। तो ये गुड लक की और ये कार्ड जो है वो इशारा करता है। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल ना मेरे जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है, ये लोग काफ़ी जैसे पेसिमिस्टिक एनर्जी है। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ना जैसे गुड लक, अच्छा कर्मा, भाग्य जो है वो उदय हो, ऐसी एनर्जी में नहीं है। आप जैसे उसका ऑपोजिट सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है दुर्भाग्य से भरी हुई है, जो चीज़ें हैं वो बहुत स्लो तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसमें ग्रोथ नहीं दिखने को मिल रही है। यहाँ से मुझे बहुत स्ट्रांगली ये सुनने को मिल रहा है जैसे कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप में विश्वास की कमी है। आप विश्वास नहीं करते, आपका जो विश्वास है ना वो डगमगा जाता है। और इसकी वजह से जो आपके इन एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाते। यहाँ पर एंजल्स हैं, देखिए, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर ये भी एक स्टैचू है जैसे कि वो तलवार लेकर बैठा है, जिससे कि मुझे जैसे ब्लॉक नजर आ रहा है कि हाँ तलवार आगे की हुई है कि वो एंजल्स नहीं आपकी हेल्प कर पाते क्योंकि आप में विश्वास की कमी है। तो ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि आपको अपना जो लॉ ऑफ फेथ, मैंने कल ही ये न्यू टर्म सीखी है, लॉ ऑफ फेथ क्या कहता है, चीज़ों में चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन विश्वास नहीं अपना छोड़ना। विश्वास को अगर दाग लग जाए ना तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करते, क्योंकि भगवान को भी प्यार चाहिए, भगवान को भी सम्मान चाहिए, है ना। तो अगर आप भगवान में विश्वास नहीं दिखाएंगे तो भगवान भी आपकी हेल्प जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो लॉ ऑफ फेथ जो है वो आपको इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है। ठीक है, अब आपकी जो पॉसिबल दिक्कत है वो क्या है देखते हैं। 2 ऑफ wands एंड 5 ऑफ wands, दोनों ही फायर एनर्जी है बहुत। मैंने इस रीडिंग के लिए कोई वैसे मैं साइंस नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग है, लेकिन फायर साइन में अगर आपको पता है कि ये फायर है तो अग्नि है। ज़रूरी नहीं है कि आपका लियो, सजिटेरियस, एरीज ही होगा। कुदरती कुछ लोगों के अंदर जो अग्नि का एलिमेंट है ना वो काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि आप में गुस्सा बहुत है, आप लोगों में आर्गुमेंट्स करने की, जल्दी आप आर्गुमेंट्स में पड़ जाते हैं। अगर कोई आपको उत्तेजित कर दे तो आप जल्दी उत्तेजित भी हो जाते हैं, और बोरियत है आपकी लाइफ में। अगेन मैं कहूँगी क्योंकि विश्वास की कमी है इसलिए बोरियत आ जाती है जल्दी आपकी लाइफ में। ये चीज़ अच्छी नहीं है गाइज। अग्नि को अगर शांत करना हो, अग्नि को अगर कहीं आग लगी हो तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कौन सी चीज़ काम आती है? पानी, राइट। पानी काम आती है तो पानी में शीतलता होती है, पानी में ठंडापन होता है, ठहराव होता है।
आपको ना मेरे ख्याल से मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। आपको सबसे पहले मेरे ख्याल से पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। अपनी बॉडी को जितना पानी देंगे, आपका जो ये एलिमेंट है, अग्नि का एलिमेंट, वो शांत रहेगा। दूसरा, आप में से कुछ लोग जो सुच्चा मोती होते हैं, कहते हैं कि वो भी गुस्से को शांत करने में काफ़ी हेल्प करता है। चांदी, सिल्वर, जो सिल्वर धातु है, हमारी मेटल है, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये जो आपके अंदर गुस्सा है, आर्गुमेंट्स, जल्दी गुस्से में आ जाना, खुद देखिए, उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि ये गुस्सा क्यों आता है, इसकी क्या ज़रूरत है आपको। तो आपको उसको ध्यान में रखकर ही आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी सोल्यूशन क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स गाइस। ऑल राइट, तो ये भी कार्ड कहता है, देखिए कैसे घोड़े पर सवार है, इसके अंदर जैसे शांति तो है ही नहीं, बेचैन है जैसे ये कुछ करने के लिए। तो ये भी कार्ड कहता है आपको ठहराव की ज़रूरत है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगी कि आप जो भी अपने काम करें, ठीक है, आपका 9 to 5 जो भी रूटीन है ठीक है, लेकिन जो आपका मी टाइम है ना, उस पर ना आप काम को धीरे धीरे करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसको जल्दबाजी से मत पीजिए। अगर आप शावर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको मेडिटेटिव स्टेट में आराम ध्यान लगा करना, धीरे धीरे टाइम को देखिए, पानी को महसूस कीजिए। अगर पानी पी रहे हैं तो पानी को महसूस कीजिए कि आप कैसे आपके गले से उतर रहा है, कैसे महसूस हो रहा है। तो ठहराव लेकर आना है मेरे पायल 1 को। ये घोड़े पर सवार है ना, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सर में भी काफ़ी दर्द रहता है, और वो इसीलिए रहता है क्योंकि आप हमेशा ही घोड़े पर सवार रहते हैं। उसकी वजह से चैन नहीं है, बेचैनी होती है, आपको ढूंढना चाहते हैं आप कुछ, जैसे वो जो भी आप ढूंढना चाहते हैं ना, वो आपके पास ही है, इस बात को समझिए। ठीक है, अब आपकी जो ब्रह्मांड की तरफ से गाइडेंस है वो देखते हैं। सरेंडर टू द स्वीटनेस, वीनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। ओके, ये सेल्फ लव की ओर ध्यान देता है। देख रहे हैं वो कैसे रिलैक्स एनर्जी। अगेन ये जो कार्ड्स हैं ये यही कहते हैं कि आप रिलैक्स नहीं हैं, जैसे आप बहुत उत्तेजित हैं हर चीज़ को लेकर। जो आपका व्यवहार है, जो आपका रिएक्शन है चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे स्ट्रांग है, अननेसेसरी, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। जो लोग आपको कुछ तंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूरी बना कर रखिए। आपको उनके साथ पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अपने ऊपर काम कीजिए गाइस। ये यही कहता है। सेल्फ लव की भी कुछ लोगों को ज़रूरत है। कुछ लोगों का शायद बचपन में उतना प्यार नहीं मिला, या स्कूल में आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसकी वजह से भी शायद आपने इस बिहेवियर को डेवलप कर लिया है, इस गुस्से को डेवलप कर लिया है। तो फॉरगिवनेस जो है वो गुस्से को शांत करने में भी काफ़ी हेल्प करती है गाइस। जो गुस्से को शांत करने में जो फॉरगिवनेस होती है वो बहुत हेल्प करती है। तो देखिए कि किन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपकी जो फाइनल गाइडेंस है। Good to me, clock of wisdom. You already know the answers you seek. Trust what you know. मैंने क्या कहा आपसे? ओम, साउंड ऑफ साइलेंस। आपके पास ऑलरेडी आंसर्स हैं, सिर्फ आपको वो उत्तेजना को कम करना है ताकि वो आंसर्स जो है ना वो आपको सुन सकें। वो जो शोर है आपके इन्वायरमेंट में, उस शोर को अगर कम कर लेंगे तो ये जो आंसर्स जो गूंज रहे हैं आपके इन्वायरमेंट में, आप उन्हें सुन पाएंगे। ठीक है, तो ये है रीडिंग मेरे पायल 1 के लिए। तो जिन्होंने भी जिनके भी ये नंबर आते हैं डेट ऑफ बर्थ में, आपके लिए बहुत खूबसूरत गाइडेंस है। प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। हाय पायल 2, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2, 11, 20 एंड 29 आता है, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ 2-4 बातें बताना चाहती हूँ नंबर 2 के बारे में। ये जो नंबर 2 है ना, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। इनमें पॉजिटिव गुण भी इक्वली होते हैं और नेगेटिव वाले जो गुण है ना वो भी इक्वल ही होते हैं। नंबर 2 है तो ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम का भी नंबर कहलाता है। अर्धनरेश्वर जो आपका अदर हाफ होता है, यिन एंड यांग की एनर्जी, सूरज और चांद, पानी और अग्नि, दिन और रात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जैसे ये परफेक्ट ब्लेंड होता है चीज़ों का। तो इन लोगों की अगर कोई सबसे बड़ी दिक्कत है तो वो यही है कि ये
थोड़ा सा लॉस्ट महसूस करते हैं। अगर इन्हें गाइडेंस ना मिले, समझ लीजिए कोई इन्हें गुरु ना मिले अगर, तो ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो इनके लिए गुरु की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, गुरु का होना। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका जो पहला कार्ड क्या कहता है, किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। वाओ, द हायरोफेंट, मेजर आर्काना। कुछ लोगों के लिए नंबर 5 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। टॉरस एनर्जी है यहाँ पर। ये कार्ड कहता है कि आपको जैसे अपने ट्रेडिशंस, अपनी विरासत, अपने संस्कारों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप जैसे भूल गए हैं कि आपकी मर्यादा क्या है, आपके संस्कार क्या होने चाहिए। जैसे प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन मुझे यही नज़र आ रहा है कि जैसे आपको अपने पितरों के साथ वो जो रिवायतें चली आ रही थी, शायद आपने उन्हें करना छोड़ दिया है। शायद आपके धर्म में शराब नहीं पी जाती, मांस मछली नहीं खाई जाती, लेकिन आप फिर भी खाते हैं, वैसी बातें। हालांकि ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, मैं उसमें आपको पुश नहीं करूँगी, लेकिन इससे मुझे यही संकेत मिल रहा है कि आपको वो जो परंपराएं चली आ रही हैं आपके विरासत में, उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जब आप उनके साथ जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी निखार आना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ आपकी लाइफ में फ़िलहाल मिसिंग है, ये बात ये कह रही है मुझे ये कार्ड। अब आप देखिए कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप भूल गए हैं करना, तो उनके साथ जुड़ेंगे तो आपका जो जीवन है वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, अब वो कौन सी दो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण जिनको सुधार की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही एयर एनर्जी है गाइस। मेरा एकदम इसके ऊपर ध्यान चला गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पॉज भी लिया। ये अगेन मुझे पितरों की एनर्जी नज़र आती है। बर्ड्स जो है, खास करके जो कौवा होता है, मुझे उनसे हमेशा पितरों की एनर्जी मिलती है। यहाँ पर भी घोंसला है जैसे। तो अगेन मैं सच में कहूँगी, मुझे यहाँ पर पितरों की एनर्जी महसूस हो रही है कि जैसे वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। शायद आप उनको मनाते नहीं हैं, वो कहते हैं ना जैसे अपनी अपनी रिवायतें होती हैं। ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ना काफ़ी हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा जैसे हर्ट वाली एनर्जी है, और ये कह रही है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिपेयर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसे हिंदी में कैसे कहूँ? रेस्ट को बोलते हैं आराम, रिपेयर को कहते हैं कि खुद को हील करना, मुरम्मत करनी खुद की। तो आपको रेस्ट और रिपेयर की ज़रूरत है। खुद को जो बिखरे हुए पीसेस है ना, ये देखिए कैसे इसकी स्किन पर कैसे वो फूल से जैसे उग रहे हैं, राइट। इससे मुझे यही समझ में आ रहा है जैसे कुछ हर्ट है, कुछ वोन्स हैं आपके ऊपर जिसको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर ये हीलिंग नहीं हुई तो ये सुधार जो है ना, आप चाहते हैं कि जो आपके जीवन निखरे, वो नहीं संभव हो पाएगा। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये जो कार्ड कहता है एस ऑफ सोर्ड्स, ये कहता है कि आप जैसे कम्युनिकेशन का कार्ड है, राइट, सोर्ड्स है, तो ये कार्ड कहता है कि फ़िलहाल आपको चुप रहने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में अपने आप को शो करना, वो आपको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये इस चीज़ की ओर भी इशारा करता है, क्योंकि हायरोफेंट है कि आप नई रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं, बिल्कुल भी नई रिलेशनशिप के लिए। क्यों रेडी नहीं है? क्योंकि आप पास्ट की जो रिलेशनशिप है वहाँ से आपको हीलिंग नहीं हो पाई है। अगर आपने नया रिलेशनशिप शुरू भी किया तो ये जो पुराने रिलेशनशिप के छींटे हैं ना, वो आपके नए रिलेशनशिप पर पड़ेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अपना टाइम लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आपका सोल्यूशन क्या है। ओ माई गॉड, द लवर्स, दोनों ही मेजर आर्काना गाइज। जेमिनाई एनर्जी है ये। इंटरेस्टिंग। अगेन ये कार्ड यही कह रहा है कि जो आपका अंतर्मन और आपका मन जैसे बटा हुआ है, क्योंकि ये कपल की एनर्जी है, द लवर्स, ये 2 डिसीजंस, 2 मार्ग जो होते हैं उसके बारे में संकेत देता है। तो ये यही कह रहा है कि आप अभी एक नहीं है, अपने अंदर भी आपके जैसे तांडव मचा हुआ है, आप जैसे शांत नहीं हैं। वो शांति की वजह से अगर आप कोई डिसीजन भी लेंगे ना, वो गलत होगा। अगेन गाइज, यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है कि अभी आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप अभी हील नहीं हुए हैं। अंतर्मन आपका और आपका जो मन है वो अभी
एक नहीं है, वो जैसे दूरी है उनमें अगर जब तक एक नहीं होंगे, वो आपके अंदर बैलेंस नहीं होगा, तो रिश्तों में कैसे बैलेंस आ सकता है। तो ये कार्ड यही कहता है कि आपको अभी हील होना है, कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हैं। ठीक है, अब आपका जो ब्रह्मांड की तरफ से देखते हैं कौन सी गाइडेंस है। एक्टिवेटेड अर्थ, power places, lee lines, trust where you are led. All right, तो आप में से कुछ लोग जैसे लॉस्ट महसूस करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा, क्योंकि आपको गुरु की ज़रूरत है, मेंटोर की ज़रूरत होती है नंबर 2 वाले लोगों को। ये कार्ड कहता है कि आपको जितना हो सके, जब तक आपको आपका गुरु ना मिले तब तक आपको नेचर को, जो कुदरत होती है, उसे ही अपना गुरु समझना है। और जितना भी आप अर्थ कनेक्शन, मदर अर्थ के साथ जुड़ेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये मेडिटेशन का भी कार्ड है, तो जितनी भी आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपका जो रास्ते बंद है ना, वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं कैसे ये जो बाग सा है, और वहाँ जैसे कॉस्मोस से वहाँ पर जैसे तारे गिर रहे हैं, फूल गिर रहे हैं। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को काफ़ी आपकी जो इंट्यूशन है वो भी काफ़ी मैसेजेस देना चाहती है, लेकिन क्योंकि धूल बहुत जम गई है आपके ऊपर, वो वोंड्स की, वो दर्द बहुत जम गया है, उसकी वजह से वो जो इंट्यूशन आपको संदेश दे रही है, आपको वो नहीं सुन पा रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हायरोफेंट है, तो टीचर्स का कार्ड है। ये जो है ये 4 ऑफ सोर्ड्स, ये कहता है मेडिटेशन के बारे में संकेत देता है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, रेकी कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और यहाँ पर ये जो लड़की आराम कर रही है ना, इसके चेहरे पर जैसे कोई दर्द नहीं है वैसे, हालांकि उसकी बॉडी हो सकता है इंजर्ड हो, लेकिन उसको जैसे बहुत सारे लोगों ने आपका फ़ायदा भी उठाया होगा, आपको दर्द दिया होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर का जो प्यार है ना, वो अभी भी बरकरार है। लेकिन बस आपको उस प्यार के साथ खुद को जोड़ना है। वो प्यार जो आपने दूसरों को दिया है ना, वो आपको खुद को देना है, ताकि आप खुद को निखार सकें। और जब आप खुद निखर जाएंगे, बाकियों के साथ भी आपका रिश्ता निखर जाएगा, है ना। अब आपकी जो फाइनल गाइडेंस है वो देखते हैं। वाओ, लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। डेफिनेटली गाइज, आप में से कुछ लोगों का बहुत जल्द आप अपने गुरु से मिल पाएंगे, स्पिरिचुअल सपोर्ट। तो आपके लिए वो गाइडेंस आ रही है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी, कोई ऐसा दोस्त आपका बन सकता है जो कि एक गुरु का काम करे। गुरु का कोई भी काम करता है, राइट। गुरु ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने अच्छे से वो साधु संत वाले कपड़े पहने हैं वही गुरु होते हैं, नहीं। कोई भी इंसान आपको कुछ भी सिखा सकता है। तो आपके लिए डेफिनेटली मुझे आने वाला समय भी बहुत अच्छा लग रहा है, मनी वाइज भी, क्योंकि लॉर्ड गणेश जो है वो हमारे पुराणों में कहा जाता है कि ये काफ़ी अबंडेंस की निशानी होती है। धन लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, खुशियाँ लेकर आते हैं, त्योहार, तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। यहाँ पर ये जो कमल है ना, मुझे अगेन इससे यही मिल रहा है, ये जो कमल है वो कीचड़ में भी उगकर अपनी पवित्रता को नहीं गवाता। तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी आपका जो आपके अंदर जो प्यार है, आपने उसको बरकरार रखा है, और उसको बरकरार ही रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो गाइडेंस है ये है मेरे पाइल 2 के लिए, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 11, 20 एंड 29 आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। हाय पाइल 3, तो जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3, 12, 21 एंड 30 आता है, तो स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ नंबर 3 वालों के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। मैं जब भी नंबर 3 को, अगर मेरे दिमाग में ये नंबर 3 है, तो मेरे सबसे पहला ध्यान आता है बीज का, मधुमक्खियों का। मधुमक्खियाँ जो है ना, वो ग्रुप में काम करती हैं, और यही विशेषता है नंबर 3 वाले लोगों की। इन्हें ग्रुप में काम करना पसंद है, अकेले काम करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इन्हें ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद भी खुशियाँ चाहिए, और जो इनके आसपास के जो इन्वायरमेंट है, जो आसपास के लोग हैं, इनके दोस्त, इनके परिवार वाले, रिश्तेदार, वहाँ पर भी अगर खुशियाँ होंगी तभी ये खुश होंगे। जैसे ये खुद की सिर्फ खुशी नहीं चाहते, ये पूरी मानवता की खुशी चाहते हैं। तो इनकी ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी होती है। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अब इनकी दिक्कत यही है, इनमें डिसिप्लिन की कमी होती है थोड़ी सी। ये जल्दी है ना भावनाओं में बहकर अपने रूटीन को खराब कर सकते
सकते हैं, दूसरों के पीछे लगकर जैसे वो भटक सकते हैं अपने रास्ते, जैसे वो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, कभी कभी वो भी भटक जाती हैं, वैसे ही ये नंबर 3 वाले होते हैं। इन्हें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। सबसे पहला, आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? ओह माय गॉड, डेथ, ये तीसरा पायल है गाइस, एंड आई स्वेयर टू गॉड जो बाकी के जो पायल रहे हैं उनमें भी मेजर आर्काना ही निकला है। तो डेथ कार्ड है, ये कहता है, स्कॉर्पियो का कार्ड है वैसे ये, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए ज़ोडिएक साइन पर। डेथ कार्ड कहता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप रेजिस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलें, लेकिन आप जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये कार्ड निकला हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है वो भी आपको मैं समझा देती हूँ। टैरो में ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो भी आपके जीवन का रूटीन रहा है, फिलहाल अभी जो भी चल रहा है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉफ़ी बहुत पीते हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको वो कैफीन की जो लत है उसको छुड़ाना होगा। अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार जा रहे हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको उसको स्टॉप करना होगा अब आपके लिए, क्योंकि सोलमेट का रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आपको रोने की बहुत दिक्कत है, अगर आपको डिप्रेशन हो जाती है कभी कभी, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनालिटी को निखारने की ज़रूरत है। तो जो डेथ कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी करता है, और यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, अब आपके देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सुधार की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, 3 of Swords and Knight of Cups। वाओ, आप दूसरों को प्यार बहुत देते हैं, नंबर 3, खुद को नहीं देते। ये देख रहे हैं, जैसे ये औरत ने जैसे अपना दिल निकालकर दूसरों को दिया, दूसरों ने क्या किया, वो स्वॉर्ड से उसका दिल काट दिया, और अब वो कैसे चीख रही है, वो रो रही है, जैसे वो चीखना चाहती है अकेले में बैठकर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कार्ड कहता है कि आप दूसरों को जो प्यार देते हैं ना, आपको सबसे पहले खुद को प्यार देना है। पायल 2 में भी ये थोड़ा सा मैसेज निकला था, लेकिन आपका तो पूरा का पूरा वही मैसेज है। ये कार्ड कहता है कि आपको जो प्यार आप दूसरों को दे रहे हैं, ध्यान रखिए वो जो अमृत प्यार से भरा हुआ है ना, आपका जो प्याला जो प्यार से भरा हुआ है, वो सारा का सारा मत दे दीजिए। उसमें से कुछ घूंट अपने लिए भी संजो कर रखिए, अपने लिए भी बचा कर रखिए, ताकि अगर वो लोग जिनको आप प्यार दे रहे हैं वो आपको दगा भी दे, धोखा भी दे, एटलीस्ट आपके पास खुद को प्यार देने के लिए तो बचा है ना। कोई दूसरा ना करे, खुद को तो आप प्यार कर सकते हैं ना। तो ये उस चीज़ की ओर ध्यान देता है। और ये कार्ड देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी गाइज, मुझे बहुत पसंद है वैसे भी नंबर 3 के लोग। नाइट ऑफ कप्स देखिए, ये फूल पकड़े हुए हैं इसने अपने हाथों में, जैसे ये किसी को देना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, लेकिन दूसरे को तो प्यार दे ही रहा है ये, लेकिन इसको उसका खुद का बॉडी देखिए, इसकी ना तो कोई तोंद निकली हुई है, ना ही इसके कोई डार्क सर्कल हैं, अच्छे से कपड़े भी पहने हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इसका खुद का रूटीन भी बहुत अच्छा है। ये खुद को प्यार देना नहीं भूलता। ये दूसरे को तभी प्यार दे पाएगा हेल्दी तरीके से अगर ये खुद को प्यार देगा। तो आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि आपको खुद को भी प्यार देना। और देखिए धूप भी निकल आई आपके लिए धूप जब भी निकलती है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, जैसे ये मुझे स्पिरिट आ रही है मेरे पास और मुझे कह रही है कि हाँ ये जो भी तुम कह रहे हो वो सही है। तो आपको अपने आप को भी प्यार देना है। वो एस ऑफ कप्स जो है ना, वो दूसरे को देने से पहले कुछ घूंट खुद भी पी लीजिए, खुद को भी निखारिए, ठीक है। अब आपकी जो सोल्यूशन है वो देखते हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पीला रंग धूप जैसा खिला खिला। तो आपको घर कैसे बनता है गाइस, घर बनाने के लिए काफ़ी इंजीनियरिंग लगती है, वो देखना पड़ता है, नाप तोल करना पड़ता है, कहाँ पर कौन सी ईंट लगेगी, कैसा सीमेंट लगेगा। तो ये है कि ये कार्ड कहता है कि आपको ना अपनी फाउंडेशन, जो भी आपकी फाउंडेशन है उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि जो फिलहाल आपकी जीवन है, जो फाउंडेशन है आपकी, उसमें कौन सी चीज़ों को सुधार की ज़रूरत है, कौन सी ईंट को लगाया जाए, कौन से सीमेंट को लगाया जाए। आप मेरे इशारे को समझिए, कौन से दोस्तों को जीवन में रखा जाए, कौन से रिश्तेदारों को जीवन में रखा जाए, कैसे लोगों के साथ लिंक बनाया जाए, कौन सा इंजीनियर हायर किया जाए, मेंटोर की बात कर रही हूँ मैं, इशारे को समझिएगा मेरे, ठीक है। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी फाउंडेशंस को मजबूत करना है। अगर ये मजबूत होगी तो ये जो एनर्जी है खास करके ये आप पर हावी नहीं हो सकती। और ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आपके जीवन में आना चाहता है क्योंकि आप रेडी हैं।
यू आर रेडी। बट आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको लगता है कि आप रेडी नहीं है क्योंकि वो पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, माइंड में एक ब्लॉक चल रहा है आपके, तो उस ब्लॉक को गिराने की ज़रूरत है ताकि एक नई इमारत खड़ी की जा सके। ठीक है, अब आपकी जो ब्रह्मांड की तरफ से देखते हैं कौन सी गाइडेंस है। वाओ, डबल मिशन, लाइट वर्कर, स्टार सीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। तो आप में से कुछ लोग स्टार सीड हैं, आपका पर्पस है मानवता की भलाई करना। और नंबर 3 तो है ही वैसा कार्ड, ग्रुप में काम करना, लोगों की भलाई के बारे में भी सोचना, सिर्फ खुद की तरक्की नहीं चाहते, ये सभी की तरक्की चाहते हैं, इनका सबसे अच्छा गुण यही होता है। तो आप ये कार्ड आपसे, ब्रह्मांड आपसे यही कह रहा है कि अपने लक्ष्य को जानिए, अपने लक्ष्य को जानिए। जब आप उसको जान लेंगे ना तो आप इससे भी, इस एनर्जी से भी परे निकल सकते हैं, इस एनर्जी को भी ओवरकम कर सकते हैं। जब आपको ये पता होना गाइस कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, आपको जीना है, दूसरे लोगों के लिए जीना है, जब आप ये सोच लेंगे ना कि मुझे मेरे परिवार के लिए जीना है, मेरे जो सपने हैं मुझे मेरे परिवार के लिए पूरे करने हैं, तब इस चीज़ से भी ओवरकम करने की आपको हिम्मत मिलेगी। ये बहुत आजमाई हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। मैं जब एक अपने ऐसे दौर से गुजर रही थी ना, तब मैं अपने परिवार की सूरत देखकर कि हाँ मुझे इनके लिए खुद को सुधारना है, इनके लिए खुद को खड़ा करना है, तो वो ताकत आपको उनसे मिलेगी। तो आपको भी अपने लक्ष्य को याद करना है, इसके साथ साथ आपका जो ये दर्द है ना वो आप उसको अच्छे से मिटा पाएंगे। ठीक है, अब आपकी फाइनल गाइडेंस हायर सेल्फ की ओर से, फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कार्मिक कार्ड होता है। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो में कार्मिक रिलेशनशिप में फंस कर ना कभी कभी हम अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको भूल जाते हैं, तो ये कार्ड उसी ये जो है वो उसी की ओर संकेत दे रहा है। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, पर्दाफाश जिसे कहते हैं। आने वाले समय में मुझे लग रहा है आपके ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे जिसमें बहुत सारे लोगों के चेहरे पर से निकाब उठेगा, और वो भी चीज़ ट्रिगर करेगी आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में। जो आपके दुश्मन भी होते हैं ना गाइस, वो भी हमारी एक्चुअली ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं, और ये कार्ड यही कहता है वो जो साइकिल्स है ना वो भंग होंगे अपने आप, और आप रेडी हो जाएंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। रेजिस्ट मत कीजिएगा, इस परिवर्तन को अपने जीवन में आने दीजिएगा, क्योंकि परिवर्तन ही नियम है, राइट। तो ये है रीडिंग मेरे पाइल 3 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस धूप को आने दीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी, बाय बाय। हाय पाइल 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4, 13, 22 और 31 आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी नंबर 4 के बारे में। ये जो नंबर 4 होता है ना, ये काफ़ी रिजिड नंबर है। इन्हें जैसे परफेक्शनिस्ट नहीं जैसे कहते हैं हम कि हर चीज़ को परफेक्शन के साथ, वो हर चीज़ में परफेक्शन होनी चाहिए। अगर रिश्ते भी हैं तो इन्हें परफेक्शन वाले, वो जो परफेक्ट रिश्ते होते हैं वो चाहिए, परफेक्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए। अगर करियर भी है तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज होगा, तभी ये उस वैसे प्रोफेशन में जाना ये पसंद करते हैं। नंबर 4 वाले लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत यही है कि ये इतने रिजिड हो जाते हैं ना कभी कभी, कि वो जो रिजिडनेस है, वो जो कठोरपन है इनका, इनकी लाइफ पर हावी हो जाता है, और कभी कभी इनके दुश्मन भी जैसे जल्दी बन जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है नंबर 4 वालों को। अब देखते हैं इनके लिए आपको कौन सी चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ये मैच्योरिटी का कार्ड है, मैच्योर इमोशंस जिसे कहते हैं। जल्दी किसी की बातों में नहीं आना, वो भोलेपन में धोखा नहीं खाना, तो उन चीज़ों की ओर ये ध्यान देता है। ये कार्ड कहता है कि आप में से शायद बहुत सारे लोगों में बचपना बहुत है, या बचपना, आप जल्दी किसी की भी बातों में आ जाते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सुना गाइस, लेकिन मुझे ये सुना कि आई एम सॉरी, ओके, मुझे नज़र आया कि जैसे कोई सेल लगी हो ना, तो सबसे पहले आप जाएंगे और वो सेल में काफ़ी पैसे आप खर्च कर देंगे। पता नहीं मुझे ये क्यों नज़र आया। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी है आप में। जैसे आपको कोई भी
मनमोहित कर सकता है, अपने जाल में फंसा सकता है। क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल तो माँ जैसी एनर्जी, कि भोलापन, जैसे किसी ने कुछ कहा वैसे ही मान लिया, जैसे वो माँ होती है ना, माँ को हम जल्दी मना लेते हैं, तो वैसी एनर्जी है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो सकती है, मनी को लेकर भी और रिलेशनशिप को लेकर भी। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, खुद को मैच्योर करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मैच्योर लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अगर कोई आप सिली यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो उसको छोड़कर जो मैच्योर कॉन्वर्सेशंस होती हैं, पॉडकास्ट होते हैं, जो फिलॉसफिकल बातें होती हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है, ताकि आप वही सीख सकें। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम देखते हैं क्या जिसको सुधार की ज़रूरत है। We have 6 of Cups. Wow, the world. Interesting. तो आप में से कुछ लोगों को पास्ट में फंसे रहने की भी दिक्कत है। आप जैसे लेट गो नहीं कर पाते। वो 8 ऑफ कप्स वाली जो स्ट्रेंथ होती है ना, 8 ऑफ कप्स काफ़ी स्ट्रेंथ वाला कार्ड होता है, क्योंकि उसमें आप लेट गो करते हैं। तो आप में उस चीज़ की कमी है। ये चीज़ उस चीज़ को बता रहा है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, हो सकता है आपके बचपन में भी कुछ ऐसे हादसे हुए हों जिनको आपको भुलाने में दिक्कत आ रही है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों नजर आया कि जैसे आप में से कुछ लोगों को बर्ड से, जो पंछी होते हैं, उनके साथ जैसे कोई हादसा हुआ है आपका बचपन में। पैरट्स हो सकते हैं या पिजन हो सकते हैं, जैसे कोई हादसा हुआ है आपके बचपन में उनको लेकर। डॉग भी हो सकता है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली बर्ड्स नजर आए। तो अगर ऐसा कुछ है ना, तो आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। ये कार्ड यही बताते हैं कि आपको वो जो लिबरेशन चाहिए ना, वो इसीलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आप अपने पास्ट में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए एक्स की भी एनर्जी है जो आपका जो अभी निजी जीवन है उसमें दिक्कत क्रिएट कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कप्स हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों ये 6 ऑफ कप्स ना 9 ऑफ कप्स की और इशारा पता नहीं क्यों कर रहा है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो विशेस है वो पूरी नहीं होती, आपको जैसे गिला है भगवान से। ये वर्ल्ड कार्ड ना जैसे मुझे यूनिवर्स की ओर इशारा कर रहा है, जैसे कि आपको गिला रहता है भगवान से, और वो गिला जो है ना वो आपकी लाइफ में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से आप साइकिल्स में फंसते जा रहे हैं। साइकिल्स में फंसते जाएंगे तो वो कर्मा क्रिएट होता जाएगा। कर्मा क्रिएट होता जाएगा तो फिर वो चीज़ें आपको पता है उसके साथ इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपका सोल्यूशन देखते हैं वैसे क्या कहता है। ओह, द हाई प्रीस्टेस, अनदर मेजर आर्काना गाइस। वाओ, बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, नीला रंग। आप में से कुछ लोगों को सबलिमिनल मैसेजेस, मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। सबलिमिनल मैसेजेस जो होते हैं जिसके साथ कि आप अपनी माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। हाई प्रीस्टेस ये कार्ड कहता है मेडिटेशन का, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना, अपने सिक्स सेंस को यूज़ करना, ताकि आप आने वाले खतरे का आभास आपको पहले से ही हो जाए, आपको खुद को सुरक्षित कर लें। अगेन गाइस, आप में मैच्योरिटी की कमी है। आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आपको अपनी माँ के साथ रिश्ते को सुधारने की ज़रूरत है। आपका अपनी माँ के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, और जब तक आप अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को नहीं सुधारेंगे, जो बाकी की वुमेन रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी कोई सहेली या आपकी कोई दोस्त, आपकी कोई गर्लफ्रेंड, कुछ भी, बीवी, उनके साथ भी आपका रिश्ता सुधर नहीं सकता। तो आपको अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की ज़रूरत है। और इंट्यूशन को यूज़ करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेटिव माइंड जिसे कहते हैं, एकांत में बैठना। आप में से मैं ये भी आपको एक सलाह दूंगी, आप जितने कम दोस्त बनाएंगे ना पाइल 4, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपका कर्मा जो है वो कम होगा, उतनी ही जेलसी आपके रिश्तों में कम होगी जितने कम दोस्त बनाएंगे आप। क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हैं, तो हर शख्स तो परफेक्शनिस्ट नहीं होता, कुछ लोग अपनी अपनी रफ्तार होती है सभी की। तो आपको कम दोस्त बनाने की ज़रूरत है, उसकी वजह से ही वो स्टेबिलिटी जो है आपकी लाइफ में रिस्टोर होगी। आपकी यूनिवर्स से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। हैरियत, लॉन्गिंग फॉर होम, होमसिक फॉर द स्टार्स। ओह वाओ गाइस, बहुत ही डीप मैसेज मिला मुझे इससे। आप में से कुछ लोगों को ये गिला है कि आपको प्यार नहीं मिला, बचपन में भी, जवानी में भी। अगर आप मैच्योर हो गए हैं अभी, तो उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि आपको वो प्यार नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए, और उसकी वजह से आप हमेशा लास्ट महसूस करते थे। आपको लगता है कि शायद ये धरती भी आपका प्लैनेट नहीं है, आपको किसी और प्लैनेट पे होना चाहिए था, जैसी वैसी एनर्जी।
जैसे प्यार नहीं मिला, जैसे कोई बच्चा भी ना अपनी माँ से कह रहा है कि तुमने मुझे प्यार नहीं दिया, अपने भाई बहनों से कह रहा है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, वो गिला है आपके अंदर। नंबर 4, मुझे बहुत, मेरी चेस्ट पर मुझे बहुत ज़ोर से ना जैसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई पुश कर रहा है मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ लोगों को जैसे बहुत डराया गया है, धमकाया गया, जैसे बहुत टॉक्सिक एनर्जी गाइस। बचपन में आपके डेफिनेटली कुछ लोगों के कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का पेरेंट्स का जैसे डिवोर्स हुआ है, उसकी वजह से भी आपको वो प्यार नहीं मिला, माँ बाप का जो प्यार मिलना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ एकदम से। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग शायद ये देखते हुए रो रहे हैं, वो मुझे एनर्जी रोने की मिल रही है। Guys, come on, please don't cry. चीज़ें होंगी ठीक, वो सब लेसन्स हैं जो आपको सीखने ज़रूरी थे ताकि आपकी ग्रो कर सके आपकी सोल। ठीक है, अब आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं। आर्कएंजल माइकल 1111 आप में से कुछ लोगों को बहुत नजर आता होगा, ये नंबर 666 भी नजर आता होगा। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। चमत्कार को होने दीजिए, वो तभी होंगे जब आप उनको होने की इजाज़त देंगे। ये वुंड्स तभी हील होंगे जब आप खुद को हील होने की इजाज़त देंगे। है तुझे भी इजाज़त, कर ले तू भी मोहब्बत। दूसरों से पहले खुद को प्यार देना, अपने वुंड्स को हील करना। ठीक है, आर्कएंजल माइकल हैं आपके साथ, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एंजल्स आपकी हेल्प भेज रहे हैं, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये है रीडिंग मेरे पाइल 4 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। हाई पाइल 5, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5, 14 एंड 23 आता है, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। नंबर 5 जो होता है गाइस, ये चेंज का नंबर है, परिवर्तन का नंबर है। ये जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं ना, काफ़ी फ्री स्पिरिट के होते हैं। वो नादान परिंदे नहीं होते कि कोई भी काम कर लिया बिना किसी हिचकिचाहट के, कोई भी बात कह ली बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ये फ्री स्पिरिट होती है इनकी, बंजारे। मैं हमेशा कहती हूँ जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं ये बंजारे होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। अगर कोई दिल तोड़ भी देना तो उसे माफ़ कर कर आगे बढ़ते हैं, जैसे वो बंजारों वाली एनर्जी होती है इनकी। तो अब आपका जो कार्ड है वो देखते हैं हम। आपको किस चीज़ पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए? एस ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड है सच का, कम्युनिकेशन का। जो बातें आप कह रहे हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं, उनमें सच का होना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड कहता है कि फ़िलहाल आप ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं जहाँ पर झूठ बहुत है, जहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत है, जहाँ पर ना वो जैसे कैसे कहूँ, जैसे झूठ है चीज़ों में, सच नहीं आपको बताया जा रहा, सच आपको कहा नहीं जा रहा। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपके लिए यह हिदायत है कि आपको झूठ नहीं बोलना, मैनिपुलेट नहीं करना दूसरों को। जितना आप दूसरों के साथ करेंगे उतना ही आपकी लाइफ में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो यही मिल रही है कि जो आपके आसपास का इन्वायरमेंट है ना, वो काफ़ी टॉक्सिक है। उसमें जैसे बहुत दोगलापन, जिनके 2 चेहरे होते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं आपके इन्वायरमेंट में। और उसकी वजह से वो आपकी जो क्षमता है सोचने समझने की वो कम होती जा रही है। जैसे स्टूपिड जिसे कहते हैं, आपको मूर्ख बनाते जा रहे हैं और आप बनते जा रहे हैं, क्योंकि झूठ को इस तरीके से पेश किया जा रहा है आपके सामने जो सच के जैसा ही लग रहा है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स इसलिए यही कह रहे हैं आपको कि आपको एक ऐसी स्किल को डेवलप करना है जिसमें कि आपको पता हो कि ये जो शख्स है ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये एक ट्रिक होती है गाइस, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसे टेक्निक्स होती हैं जिनको हम सीख कर ना ये पता कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज को पता करके कि ये कैसे, किस अंदाज में ये बात कर रहा है, किस तरीके से ये बातों को कह रहा है। उसको बॉडी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कीजिए, उससे आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं अब हम। वाओ, क्वीन ऑफ सोल्स एंड 6 ऑफ सोल्स, बहुत सारी एयर एनर्जी। अगेन नादान परिंदे। ये कार्ड बता रहे हैं कि ओके, आप दिखाते हैं कि आप काफी स्ट्रांग हैं, आप दिखाते हैं कि आप में काफी ताकत है, आप काफी मैच्योर हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहे हैं कि आप अंदर से बिखरे हुए हैं।
आप दिखाने को तो आपके चेहरे पर बहुत जैसे बड़ी स्माइल होगी कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ। अगर आपके पेरेंट्स भी आपसे पूछें कि बेटा तुम कैसा चल रहा है सब, तो आप फ़ोन पर भी यही कहते होंगे कि माँ सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं खुश हूँ, मैं टाइम पर खाना खाता हूँ। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जब फ़ोन आप रख लें, माँ से बात करने के बाद जब आप फ़ोन रखते हैं तो आप रोते हैं। बिहाइंड द सीन की ये स्टोरी मुझे समझ में आ रही है कि बिहाइंड द सीन आप बिखरे हुए हैं। वो ताकत जो आप दूसरों को दिखा रहे हैं, आप उतने ताकतवर हैं नहीं, और उसका रीजन है अकेलापन। ये दोनों वुमेन ही अकेली हैं, कोई इंसान नहीं है जैसे। लेकिन यहाँ पर जैसे बर्ड्स हैं, यहाँ पर भी बर्ड्स हैं, तो जैसे मुझे हायर सेल्फ आपकी नज़र आ रही है कि हाँ आप अपनी हायर सेल्फ के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन आप अपने जीवन में जैसे एक अकेलापन महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई साथी होना चाहिए, कोई दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अपना दुख सुख बांट सकें। तो ये चीज़ कह रही है, यही दिक्कत है आपकी लाइफ में जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में। आपके इमोशंस जो है ना, उसकी वजह से तितर बितर जिसे कहते हैं ना, इधर उधर बिखरे हुए हैं। सॉल्यूशन देखते हैं आपका। ओह, 7 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। वाह, मुझे लगा था कुछ सन कार्ड निकलेगा और मैं अच्छा सा मैसेज बताऊंगी लेकिन स्पिरिट के अपने अंदाज हैं, क्या करें। 7 ऑफ कप्स गाइस, 7 ऑफ कप्स कहता है इल्यूजन में रहना, इल्यूजन में जीते रहना। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोगों को अपने आप से बात करने की आदत है। अपने दिमाग में आप जैसे स्टोरीज क्रिएट करते हैं और उस स्टोरीज को आप हकीकत में भी जीते हैं। वाओ गाइस, मुझे जिम कैरी की वो स्टोरी भी नजर आई। वो जिम कैरी जब वो बता रहे थे अपने एक इंटरव्यू में कि वो जब गाड़ी को ड्राइव किया करते थे वो सोचते थे कि ये बहुत लग्जरियस गाड़ी है, हालांकि वो बहुत खटारा सी गाड़ी हुआ करती थी। तो आपकी भी कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे कि आपकी जो रियलिटी है प्रेजेंट, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने अपने दिमाग में एक जैसे दुनिया बना रखी है, एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है, एक सपना बना रखा है, और आप उस सपने को ना हकीकत में भी जी रहे हैं। वाओ, मुझे नहीं पता ये सोल्यूशन है कि प्रॉब्लम है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ अब यहाँ से मुझे इस कार्ड से यही मैसेज मिल रहा है कि जो आपको चीज़ आपके जीवन में सुधार ला सकती है वो है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। वो जो स्टोरी आपने क्रिएट कर रखी है ना, आपको उससे बाहर निकलकर अपने प्रेजेंट, आपकी जो रियलिटी है उसको स्वीकार करना है। मुझे ये भी सुन रहा है कि वो इतनी बुरी नहीं है आपकी रियलिटी जितना आप सोच रहे हैं। हालात इतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि आप रोते हैं कि हाँ मेरे हालात बहुत बुरे हैं। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट, वो जो पावर ऑफ नाउ, कुछ लोगों के लिए एकार्ट टॉल की जो बुक है पावर ऑफ नाउ, आपको वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। आप वो भी गूगल करके देख लीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग जैसे बहुत सारा धन चाहते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति से जैसे खुश नहीं हैं, उसकी वजह से अपने दिमाग में आपने क्रिएट कर रखा है कि ये आपका बंगला है, ये आपकी गाड़ी है, और आपको वही जीते जा रहे हैं। उसकी वजह से आपकी रियलिटी इम्पैक्ट उसके ऊपर असर पड़ रहा है बुरा। अब यूनिवर्स की ओर से आपके लिए द वॉइड, स्टॉप, embrace winter, great cosmic womb। oh my god guys, मैंने शायद ये पहले कभी बात नहीं बताई, लेकिन ये मेरा फेवरेट कार्ड है। ये मेरा शून्य कार्ड है, जिसे कहते हैं ना शून्य। ये तो सारे अंक है ना, इन अंक की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन शून्य की कोई कहानी नहीं होती। और आपकी रीडिंग में देखिए वो शून्य कार्ड निकला है। स्टॉप, एम्ब्रेस विंटर। वाओ, विंटर जैसे वो कठोर होती है ना, सर्दियाँ जैसे कठोर होती हैं, वैसे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी रियलिटी में शायद थोड़ी सी कठोरता है, और उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए आपने अपने दिमाग में एक समर, एक गर्मियों की ऋतु जो कि बहुत फन टाइम होता है, वो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये आपसे यही कह रहा है कि नहीं, आपको अपनी रियलिटी के साथ जुड़ना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर ही आप अपने हालात को बदल सकते हैं, नहीं वरना आप नहीं बदल सकते। जो ये जो नॉलेज है, द वॉइड जो है, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही उसको समझा जा सकता है। तो ये ब्रह्मांड आपसे यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। स्पिरिट, माइंड, बॉडी, मेडिटेशन। आपकी हायर सेल्फ क्या कह रही है? फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। स्टे calm, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यप, दिमाग में रोशनी को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। रोशनी तो जब खिड़कियां खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, वो धूप आएगी, वो रोशनी है। अपने दिमाग में वो आपने कोई झूमर सा लगाया हुआ है, अपने बंगले में कोई फैंसी लाइट्स लगाई है, वो रोशनी नहीं है, वो अंधेरा है।
रोशनी तभी आती है आपके अंदर जब अपनी घर की खिड़कियों को खोलते हैं। ये रोशनी है, ये देखिए ये रोशनी है, और ये प्रेजेंट मोमेंट पे है। मैं कोई सपना नहीं देख रही, ये कोई सपना नहीं चल रहा, ये रीडिंग सपने में नहीं हो रही, ये प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है। तो आपसे आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि आपको जो विश्वास है ना, वो दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा, अपनी प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आपको दान पुण्य करने की ज़रूरत है, दान पुण्य करने की, और लोगों का जितना भला करेंगे उतना ही आपका कर्मा बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये है मेरे पाइल 5 के लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। हाय पाइल 6, तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6, 15 एंड 24 आता है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेकिन उससे पहले जो नंबर 6 होता है, ये होता है लॉयल्टी का नंबर। 6 ऑफ कप्स की निशानी हम टैरो में भी बात करते हैं। ये लॉयल्टी, ईमानदारी की ओर इशारा करता है। अगर इन लोगों की, जिनका भी नंबर 6 बनता है ना डेट ऑफ बर्थ में, इन लोगों की अगर ईमानदारी ना मिले तो ये चीज़ों को जल्दी बिखेर सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ी से ना, जैसे जल्दबाजी में डिसीजंस लेना, उसकी और भी ये जो नंबर है वो इशारा करता है। तो आपको थोड़ा सा सहजता लेकर आनी है अपनी लाइफ में। अगर चीज़ें कुछ ख़राब भी हैं तो बातचीत कीजिए, अगर बातचीत से कोई हल ना निकले तभी चीज़ों को ख़त्म कीजिए। तो आपके लिए पहला मैसेज ये है। अब देखते हैं कि आपको कौन सी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओह, द फूल, वेरी नाइस, न्यू बिगिनिंग। आप में से कुछ लोगों को अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी महसूस हो रही है कि आपको, जैसे जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है ना, वो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग जिसे कहते हैं उसके लिए रेडी है। आपकी जो सोल है वो एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है, नए रिलेशनशिप के लिए, नए करियर के लिए, नए दोस्तों के लिए, स्पिरिचुअलिटी, कोई नया गुरु, उसके लिए जैसे रेडी हैं। लेकिन आप उसे रिजिस्ट कर रहे हैं, आप उसे रिजिस्ट कर रहे हैं। आपको जो स्पिरिट है वो आपको एक नया गाना, जिसे कहते हैं ना, जिसे को आपको गुनगुनाना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है, वो धुन आपको दे रही है वो यूनिवर्स जो है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा रिजिस्ट कर रहे हैं। बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप अपने जो भी आपका जीवन अभी फिलहाल चल रहा है, आपको उसमें चीज़ों को नोट कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो चीज़ है जो आप कर रहे हैं वो कितने सालों से कर रहे हैं, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को नया फर्नीचर लेने की ज़रूरत है, मुझे फर्नीचर नज़र आया। कुछ लोगों को नई आदतों को बनाने की ज़रूरत है, जो पुरानी आदतें उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। तो इनसे मुझे यही समझ में आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ट्रैवल भी आ रही है कुछ लोगों के लिए, यहाँ से बैग, जैसे कोई बैग पैक, कुछ लोगों के लिए विदेश की यात्रा, जैसे विदेश में सेटल होना, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग, तो वो भी आपके लिए चीज़ आ रही है फोकस में आपके। आप देखिए कि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं कि आप वहाँ खुश हैं तो ठीक है, अगर नहीं खुश हैं तो आपका जो फोकस है ना वो ब्रांड न्यू बिगिनिंग की तरफ होना चाहिए। तो ये आपका पहला मैसेज है। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं आपकी, जिसमें सुधार की जरूरत है। ओह, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही फायर साइन। ओके, आप इससे मुझे पता क्या समझ में आ रहा है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप जीतने से पहले ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई चीज़ समझ लीजिए आप अचीव करना चाहते हैं ना, तो उसका रिजल्ट निकलने से पहले ही आप शोर मचाना शुरू कर देंगे, बाकी लोगों को उसके बारे में ढिंडोरा पीट देंगे। ये उसकी वजह से आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, मुझे ये समझ में आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी खूबसूरत भी दिखते हैं और आपको नज़र बहुत जल्दी लगती है, और उसका रीज़न आप खुद हैं, क्योंकि आप जल्दी ही अपनी बातों को दूसरों के सामने में पेश रखते थे। अभी रिजल्ट निकला भी नहीं होता। मैं हालांकि ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली कोई भी ऐसा काम अगर कोई कर रहे हैं, उसका भी सर पर कुछ निकला नहीं है, मंजिल तक आप पहुँचे नहीं, लेकिन पहले ही लोगों को बता दिया, तो वैसी एनर्जी है ये। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद एडिक्शन है बहुत सारी पिक्चर्स, अपनी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर डालने की और वहाँ से लाइक इकट्ठे करने की। आपको जैसे आदत है कि अगर कोई दूसरे लोग आपकी तारीफ करें तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी वजह से ना आपका डिस्कनेक्शन हो रहा है अपनी हायर सेल्फ के साथ, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पर, तो हमेशा मुझे हायर सेल्फ की ओर इशारा करती है। आप में से कुछ लोगों को अगर आप इस एडिक्शन से गुजर रहे हैं तो आपके लिए जो चीज़ हेल्पफुल हो सकती है वो है पेट।
आपको कोई पेट खरीदना चाहिए जिसका जो आपकी जीवन में वो आएगा तो आपका उसके साथ रूटीन बनेगा, आप थोड़ा कम फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ आप उसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत आपकी यही है कि थोड़ा कम अपने प्लान्स को दूसरों को तक बताएं, अपने तक ही सीमित रखें, अपने चाहने वालों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने प्लान्स डालने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। अब आपका सोल्यूशन देखते हैं। ओह, द टावर, गाइज, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे हो सकता है कुछ लोगों को ये मैसेज अच्छा ना लगे, लेकिन मैं बता देती हूँ, आप में से कुछ लोगों का फ़ोन गिरकर टूट जाएगा आने वाले दिनों में। प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो है, आप सावधानी बरतेंगे तो वो बच भी जाएगा, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का फ़ोन जो है ना वो टूटने वाला है, हाथ से गिरकर वो जैसे टूट जाएगा। वाओ, और वो संकेत है यूनिवर्स की तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत है आपका, 24 घंटे जैसे फ़ोन पर ही बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, और उसकी वजह से ये जो न्यू बिगिनिंग है ना वो नहीं आ पा रही है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए देखिए, जैसे वो पीली बिजली गिरी, यहाँ पर ये पीला रंग है, तो जैसे आपको जागने की ज़रूरत है, आप जैसे सोए हुए हैं, बहुत ही लेज़ी एक्टिविटीज़ में आपका ध्यान लगा हुआ है, जो काम करने वाले हैं उसमें आप कर नहीं रहे हैं, तो वैसी एनर्जी है ये। सोल्यूशन आपका यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन ना टूटे तो अभी से ही अपने फ़ोन को कम यूज़ कीजिए और अपनी न्यू बिगिनिंग की तरफ अपना ध्यान लगाइए, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। स्टार फैमिली, यू आर पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ सोल्स, कॉल इन सपोर्ट। ऑल राइट, तो सोल फैमिली, आपको हेल्प की ज़रूरत है। 6 नंबर वाले लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी मैस है ना उसमें आप अकेले नहीं जूझ सकते। आप में से कुछ लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों को अगर ड्रग्स की प्रॉब्लम है तो तभी आपको उससे छुटकारा पाने के लिए आपको काउंसलिंग की या डॉक्टर्स की ज़रूरत हो सकती है। जैसे कोई भी चीज़ की आपको एडिक्शन है ना उसमें बाकी के लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप अकेले उसको जूझने में, उसको ठीक करने में सक्षम नहीं है, मुझे इससे ये समझ में आ रहा है। डेफिनेटली कुछ लोगों का पेट जो है वो आपकी हेल्प कर सकता है, मेंटोर, डॉक्टर हो सकता है कोई आपका। सोल फैमिली, वो आपके स्टार फैमिली से होगा वो शख्स, और वो आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, तो यूनिवर्स आपके लिए ऐसे शख्स को आने वाले समय में ज़रूर भेजेंगे। ये जो भी शख्स होगा ना, मोर मुझे बहुत नजर आ रहे हैं, पीकॉक, तो इस शख्स का कुछ ना कुछ लिंक होगा पीकॉक के साथ, मोर के साथ। यहाँ पर ये जो बिखरे हुए ना, ये मुझे मोर जैसे, ये लाइट मुझे मोर जैसी नजर आ रही है, और इस शख्स की इसको पहचानने का यही तरीका होगा कि इसे मोर बहुत पसंद हो सकता है, इसके टैटू हो सकता है, कोई की चेन हो सकती है, कुछ भी, कुछ ना कुछ लिंक ज़रूर होगा मोर के साथ, ठीक है। अब आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं हायर सेल्फ की तरफ से। आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। अगेन गाइस, आप 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, और आपकी हायर सेल्फ कहती है कि आपको फोकस जो है वो बेहतर चीज़ों में लगाना है, हेल्दी चीज़ों में लगाना है, ताकि आपके जीवन भी जो है वो उसकी तंदुरुस्त रहे, वो सेहतमंद रहे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, स्क्रिप्टिंग करने की ज़रूरत है, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैजिक है तो मुझे मैजिशियन की भी एनर्जी मिल रही है, जैसे मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की ज़रूरत है। वेरी नाइस, वाओ। हालांकि मैंने इस रीडिंग के लिए साइंस नहीं सोचे थे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे यहाँ पर एरीज साइन, मेष राशि बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। फायर साइन अगेन, सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको चीज़ों में, आपके हाथ में है बैलेंस को लेकर आना। ये जो इम्बैलेंस है ना, इसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो ये है रीडिंग मेरे नंबर पाइल 6 के लिए। अब मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।
हाय पायल 7, स्वागत है आप सभी का आपकी रीडिंग में। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7, 16 एंड 25 है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। नंबर 7 काफ़ी स्पिरिचुअल नंबर होता है गाइस, काफ़ी मिस्टीरियस, वो स्कॉर्पियो वाली एनर्जी, काफ़ी मिस्टीरियस, अपनी भावनाओं को जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप में मस्त रहना, मेडिटेशन करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। और मैं एक और बात बता दूं, नंबर 7 के लिए ये लोग जितनी मेडिटेशन आप लोग करेंगे ना उतना ही आपका जीवन निखरेगा। अगर जो लोग नंबर 7 के हैं और वो मेडिटेशन करते हैं ना तो इनका कोई तोड़ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई अगर इनकी लाइफ में दिक्कतें भी आती हैं ना तो वो अपने आप जैसे ठीक होने शुरू हो जाएंगी। मेडिटेशन 7 नंबर लोगों के लिए बहुत शुभ है। ठीक है, अब देखते हैं आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टेम्परेंस, बैलेंस का नंबर है ये। वाह, सेजिटेरियस का भी नंबर है, हालांकि जोडियक साइन पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है। ये कार्ड कहता है कि आप में ना धैर्य के साथ काम को करना, इस चीज़ की कमी है आप में। अगर आप एक काम करते हैं तो आप उसको ही करते जा रहे हैं, वो बैलेंस नहीं है। जैसे ये पता कैसी निशानी, कैसी एनर्जी है, ये कह रहा है कार्ड जैसे कि कोई अगर रो रहा है तो वो रोता ही जाएगा, हंसता है तो वो हंसता ही जाएगा। जैसे इमोशनली भी इम्बैलेंस्ड हैं आप। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, आप उसको भी यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि एक ही तरह का इमोशन आपके ऊपर हावी रहता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका रूटीन भी अच्छा नहीं है, आपकी रूटीन में भी कोई दिक्कत है। आप में से कुछ लोग शायद प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिला है। वो ये है कि आप में से कुछ लोगों की हाइजीन अच्छी नहीं है, आप हाइजीनिक नहीं है, काफ़ी समय पर नहाते नहीं है, समय पर ब्रश नहीं करते, तो ये उस चीज़ की ओर भी इशारा करता है। ऑरा क्लीनिंग की ओर भी ये कार्ड इशारा करता है कि आपको अपने ऑरा को भी क्लीन करना है, दूसरों की एनर्जी को खुद पर हावी नहीं होने देना। काफ़ी एंजल वाला कार्ड है ना ये, देखो जैसे एंजल है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, वो जो आपकी शैडो सेल्फ है उसके साथ आप ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कोई अगर आपको कोई ऐसी बुरी आदत है ना जिसके साथ आप पीछा छुड़ाने में आप कोशिश कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। ये अमृत जो है वो अवेलेबल है, सिर्फ आपको इसको यूज़ करना है। वो कैसे करेंगे, जब आप अपनी शैडो सेल्फ को फेस करेंगे, अपनी शैडो सेल्फ को फेस करेंगे तभी उसको ठीक कर पाएंगे, है ना। तो अपनी दिक्कत को देखिए, कौन सी दिक्कत है जिनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब आपकी प्रॉब्लम देखते हैं कि दरअसल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आपको इस पर फोकस करना है। ओह माय गॉड, द हायरोफेंट एंड द एम्प्रेस तीनों ही मेजर अरकाना है। देखिए वाओ, नंबर 7, आई टोल्ड यू, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और काफ़ी इंट्यूशन के साथ जुड़े हुए नंबर होते हैं, इसलिए एंजल है। और ये 3D रियलिटी है, ये 5D रियलिटी है, जो आपके हायर सेल्फ है। वो आपकी दिक्कत यही है कि डिस्कनेक्शन है आपका। ये है अबंडेंस का कार्ड, लग्जरी का कार्ड, और ये है कि वो इनलाइटनमेंट, वो फुलफिलमेंट आप वो महसूस नहीं करते। आपको लगता है कि आपके जीवन में लैक है, कमी है किसी चीज़ की, जैसे आप वो कमी में जी रहे हैं। कमी वाले जो थॉट है ना कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मेरे पास इनफ प्यार नहीं है, दोस्त नहीं है, मेरा परिवार साथ में नहीं दे रहा, वो लैक मेंटालिटी जिसे कहते हैं, ये आपकी दिक्कत है नंबर 7। क्योंकि ये जो कार्ड है द एम्प्रेस, ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, ये कहता है कि मेरे पास इनलाइटनमेंट है, और आप इसका ऑपोजिट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे पास ना तो समझ है, ना बुद्धि है, ना इनलाइटनमेंट है। आपका अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी लिंकअप जो है वो टूटा हुआ है, और पैसे में भी आप ये सोचते हो कि पैसे में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लैक मेंटालिटी जिसे कहते हैं। तो आपको इसको ठीक करना है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कितने पावरफुल कार्ड है आप मुझे बताइए, इसकी एनर्जी कितनी पावरफुल है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो जैसे करना चाहिए आपको। आपका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन क्या कहता है आपका। वाओ, एस ऑफ कप्स, वाओ 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 गाइस, ओके दिस इज ब्यूटिफुल। यहाँ से 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स, यिन एंड यांग दोनों ही मौजूद हैं। तो आप में से कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप में सुधार की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका रिलेशनशिप खराब है, कोई एक्स की एनर्जी, मैं वो सब बातें नहीं करूँगी, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि सल्यूशन है आपका प्यार। जिन चीज़ों से आपकी समस्या हल होगी ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है प्यार। और ये पवित्र प्यार, वो जो
अमृत वाला प्यार, जिसमें कि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरे को प्यार देते हैं, ये वो वाला प्यार है। और ये सिर्फ प्यार अपने लिए, अपने दूसरों के लिए नहीं है, अपने लिए भी है। ये कैसे वो टोकन डाल रहा है, जैसे वो कोई अपना घोंसला बना रहा हो, ये ना तिनका तिनका जोड़कर। तो खुद के लिए भी प्यार है और दूसरों के लिए भी प्यार। मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग काफ़ी कठोर मन हो गया है आप लोगों का, इसलिए पानी बहुत है यहाँ पर ये अर्थ भी है, अर्थ भी 70% पानी है हमारा, है ना। और ये हेवन, जैसे कुछ स्वर्ग की ओर रास्ता जा रहा हो। तो आप में जैसे प्यार की कमी है, नंबर 7, ऐसा क्या हो गया कि आप में प्यार की कमी आ गई? आप बताइए मुझे। जैसे बहुत प्यार की कमी है, जैसे खुद पर जैसे विश्वास ना हो, खुद पर से ही जैसे विश्वास उठ गया हो, खुद की जो निर्मलता है, कोमलता है, वो इनोसेंस जिसे कहते हैं, जैसे जो आपकी मासूमियत है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपकी मासूमियत को दाग लगा दिया है। ऐसा नहीं सोचना, कोई भी आपकी मासूमियत को दाग नहीं लगा सकता। लोग जो करते हैं, जो कपट करते हैं, वो उनका खुद का कर्मा है। आप अपने मन को मैला मत कीजिए, आप अपनी हिम्मत को मत हारिए और प्यार के साथ अपने जीवन को संवारिए, ठीक है। हर सिचुएशन में प्यार लेकर आइए, गुस्से से पहले प्यार लेकर आइए। किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो मन कहेगा, जो ईगो कहेगी आपकी, नहीं उसने तो गलत किया था, उसको माफ़ नहीं करना। लेकिन ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। जिसने दर्द दिया वो ना तो भगवान है ना ही शैतान, वो आप ही की तरह इंसान है। तो अगर इंसान एक इंसान को माफ़ कर दे तो इससे खूबसूरत बात क्या होगी। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे को माफ़ करना सीख लें, है ना। एक्सक्यूज़ मी, मुझे बर्प भी आया। तो आप में से कुछ लोगों को जैसे कोई घुटन है, कोई शब्द जैसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे, उसके लिए भी प्यार ही आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। डर को नहीं अपने ऊपर हावी होने देना। ब्रह्मांड की ओर से कौन सी गाइडेंस है आपके लिए? वाओ, द गोल्डन चिल्ड्रन। गाइस, ये मेरा नया डेक है और मेरे ख्याल से ये पहली बार ये कार्ड किसी की रीडिंग में निकला है। वेरी नाइस, द गोल्डन चिल्ड्रन, इनर चाइल्ड, टेंडरनेस, इनोसेंस, रेयर गिफ्ट्स। ओ माय गॉश, मैंने क्या कहा आपको? मासूमियत, और यहाँ पर इनोसेंस है, देखिए। और गोल्डन चिल्ड्रन तो पीला रंग जो कि मौजूद है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली, जैसे आप अंधेरे में बंद है, आपने अपने आप को कोने में बंद करके रखा है, उसमें से आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपनी मासूमियत को, अपनी चंचलता को दोबारा रिस्टोर करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग शायद आपको ये लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं, तो ये एम्प्रेस कार्ड कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अगर वेट बढ़ गया है तो वेट को कम कीजिए। अगर कोई दिक्कत है शरीर में तो उसको ठीक कर सकते हैं आप। ये अमृत अवेलेबल है आपके पास। इस अमृत के घूंट पीकर आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, ठीक है। और रेयर गिफ्ट्स हैं आपके अंदर बहुत। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये जो कार्ड है ना, ये डेफिनेटली इशारा कर रहे हैं हीलर। आप में से कुछ लोग हीलर हैं। आपका ये टैलेंट आपको कुदरती मिला है कि आप दूसरों की ज़िंदगी को संवारें, लेकिन उसके पहले खुद को संवारना है, ठीक है। ओ माय गॉश, राधा, जो कि मूर्त ही प्यार की है, सोल फ्लेम। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के जीवन में सच्चा प्यार आ सकता है आने वाले समय में। लोटस है अगेन, तो पवित्रता और इनलाइटनमेंट की निशानी होती है। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। लुक, मैं दोबारा से पढ़ूंगी। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, जो आप गुम हो गए हैं किसी अंधेरे में, उसको दोबारा से पहचानिए, खुद को निखारिए, खुद को जानिए। वो जो गुम हो गया है आपका पार्ट, उसको दोबारा डिस्कवर कीजिए। एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। यप, आप हैं हीलर डेफिनेटली, और आपके लिए आने वाले समय में मुझे प्यार आता भी हुआ नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस, प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और अपने जीवन को निखारिए, ठीक है। ये है रीडिंग मेरे पाइल 7 के लिए। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय नंबर 8, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8, 17 और 26 आता है, आपके लिए ये रीडिंग है। मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँगी नंबर 8 लोगों के बारे में। ये जो नंबर होता है नंबर 8, ये इन्फिनिटी का नंबर है। ये देखा गया है, मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया है, नंबर 8 लोगों को इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। जैसे वो स्ट्रगल, वो साइकिल्स, एक ख़त्म होता है तो दूसरा, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन है ना, तो कभी अंत नहीं है जैसे चीज़ों का। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी हिदायत है वो यही है कि जो भी इनके साइकिल हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं चाहे बुरी चल रही हैं, जो भी चल रही है ना, जो इनका खुद का नेचर है उसको नहीं गंवाना, उसको कहीं लॉस्ट नहीं करना अपने आप को। जो भी आपकी एग्जिस्टेंस है, जैसे भी आप हैं, उसको गंवाना नहीं है।
कुछ लोगों का ये दिक्कत मैंने देखी है कि नंबर 8 में जब वो साइकिल्स में फंसते हैं ना, वो खुद को कहीं खो देते हैं, खुद को कहीं गंवा देते हैं। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, खुद को नहीं गंवाना, चीज़ें चलती रहेंगी अपने आप, साइकिल्स चलते भी खत्म भी होंगे, शुरू होंगे, घबराना नहीं है उनसे, ठीक है। आपके लिए देखते हैं सबसे पहले कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए फिलहाल। ओह, द हैंग्ड मैन, स्टक एनर्जी है, ठीक है। तो ये कार्ड कहता है कि आप अगर आपका कोई दिक्कत है फिलहाल, मुझे नहीं पता वो कौन सी दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत बता रहा है कि कोई दिक्कत है अगर आपके लाइफ में ना, तो उसका सोल्यूशन आपके पास है। ये सबसे बड़ा इसका मैसेज होता है हैंग्ड मैन का, कि जिस चीज़ में आप फंसे हुए हैं उसके सबसे बड़ा सोल्यूशन भी आपके पास है। ये देखिए, चाहे वो लटका हुआ है पेड़ पर, लेकिन उसका सर देखिए, जैसे वो इल्यूमिनेशन, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल हेल्प है उसके पास, नॉलेज है उसके पास, काफ़ी बुद्धिमान हो सकते हैं। पायल 8 जिन्होंने भी ये चूज़ किया, आप में से कुछ लोगों का अर्थ साइन हो सकता है, काफ़ी ग्राउंडेड और काफ़ी सुलझे हुए लोग, मैच्योर एनर्जी महसूस हो रही है मुझे यहाँ पर। आंसर आपके पास है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गई थी आपकी आंसर्स इस एनर्जी में। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि जो आपकी दिक्कत है ना, उसका सोल्यूशन आपके पास है और आपको उसके ऊपर ही फोकस करना है। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि वो सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी दिक्कत क्या है। आपको खुद अपने आप के साथ बैठकर चिंतन करना है, ध्यान लगाना है कि जो भी दिक्कत है, मान लीजिए आपको पैसे की दिक्कत है, तो आप ये देखिए कि कहीं कि आपका खर्चा तो नहीं ज़्यादा हो रहा, कहीं आप कोई गलत तरीक़ों में तो नहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने, तो वो उन चीज़ों पर आपने खुद ध्यान देना है। रिलेशनशिप है तो वैसे ही रिलेशनशिप पर भी ध्यान देना है, ठीक है। सोल्यूशन आपके पास है। अब आपकी प्रॉब्लम देखते हैं, बेसिक एक्सक्यूज मी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। 2 of Swords and 2 of Pentacle, oh my God, दोनों ही 2 नंबर 22। आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 222 बहुत नजर आता होगा इस समय। और ये दोनों कार्ड कह रहे हैं क्योंकि नंबर 2 है, तो ये बैलेंस का, पिलर्स का, जैसे दो लोग, कपल की एनर्जी, ट्विन फ्लेम, दो चीज़ें जिसे कहते हैं हम, दिन और रात जिसे कहते हैं हम, राइट। तो ये उस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है जिससे आप बटे हुए हैं। मन आपका कहीं और है, दिमाग आपका कहीं और है, शरीर आपका कहीं और है। आप बैठे तो हुए होते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन आपका मन कहीं और होता है, जिससे वो वो ठहराव नहीं है। वो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जैसे ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप बहुत ही जाल में फंस गए हैं, किसी एक ऐसे जाल में जिसको आप खुद नहीं तोड़ सकते, जैसे आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए। जैसे ये जो पंछी है ना, मुझे हेल्प नज़र आ रही है कि जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे इस जाल को तोड़ने में, इस जाल से बाहर निकलने में। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका दिमाग बटा हुआ है, आप होते तो कहीं और हैं, लेकिन दिमाग आपका कहीं और होता है, वैसी एनर्जी। और यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है जो आपकी लाइफ को सुधरने नहीं दे रही, आपकी लाइफ में निर्मलता को आने नहीं दे रही। ये जो है, ये मुझे बता रहे हैं कि आपके लिए हेल्प मौजूद है, आपके लिए हेल्प मौजूद है, लेकिन ये जाल, जैसे ये जो भी जाल वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे पहले ना इस लड़के को अपने हाथों से इस पट्टी को खोलना होगा। जब तक वो पहला कदम खुद नहीं उठाएगी, पट्टी को नहीं खोलेगी, ये जो हेल्प है ना, ये भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो ये है कि आप खुद के ही दुश्मन बने बैठे हुए हैं। आपका कोई और दुश्मन नहीं है, आप पहले खुद के ही दुश्मन बने हुए हैं। और ये तभी चीज ठीक हो सकती है जब आप अलाउ करें चीजों को, जो भी आपके हालात हैं जैसे भी हैं, उन्हें सबसे पहले स्वीकार करें। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, ये चीजें ऐसी ही रहेंगी, स्टक एनर्जी ही रहेगी। जवाब आपके पास है, उनको सुनने की कोशिश कीजिए। आपका जो सोल्यूशन है वो देख लेते हैं अभी। Oh my God, 8 of Swords, guys. Wow, another. See, इसकी भी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। Wow, guys, wow, 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 wow. डेफिनेटली यहाँ पर भी सेम मैसेज यही है कि आपका सोल्यूशन ही यही है कि जो आपको इंतज़ार है ना कि कोई आएगा और आपकी मदद करेगा और आपको इस जाल से बाहर निकालेगा, कोई नहीं आने वाला। सबसे पहला कदम आपको खुद उठाना है।
और फिर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करेंगे। वो तब तक आपकी हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं सीखते, क्योंकि यही आपका कार्मिक लेसन है। मुझे एक बहुत स्ट्रांगली सुना, आपको इस दिक्कत में, इस परेशानी में इसीलिए डाला गया है ताकि आपकी जो सोल है ये कार्मिक लेसन को लर्न कर सके, उसे सीख सके। ये जो वुमन है ना, इसकी आंखों पर देखिए पट्टी बंधी हुई है और चारों तरफ नहीं, इसके आसपास जो है वो तलवारें हैं, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसके पैर जो है वो नहीं बंधे हुए, इसके पैर खुले हुए हैं, इसकी बॉडी बंधी हुई है लेकिन पैर नहीं बंधे हुए हैं और पैरों के पास पानी है। तो अगर ये औरत सिर्फ इस पानी को महसूस कर और उसको फॉलो करते 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 इस सर्कल से बाहर निकले तो इन वो तलवारों से बाहर निकल सकती है, क्योंकि ये तलवारें चारों तरफ नहीं है, ये 3 तरफ तलवारें हैं और एक तरफ खुली हुई है। तो क्या उसका मतलब है कि सोल्यूशन अवेलेबल है, पॉसिबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि एक तरफ खुली हुई है, एक दरवाजा खुला हुआ है। बस आपको इस पानी को मैं हमेशा इंट्यूशन कहती हूँ, अंतरात्मा की तरफ के साथ कनेक्ट करती हूँ। आपको अपनी अंतरात्मा को फॉलो करके इस साइकिल से पहले बाहर निकलना है, और जब आप बाहर निकलेंगे किसी ना किसी तरीके से जो आपके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, आप उनकी कुछ ना कुछ करके आप इस पट्टी को खोल सकते हैं। अगर ये पट्टी खुल गई तो आंखों की पट्टी खोलने में कितना समय लगेगा, आप मुझे बताइए। सोल्यूशन है आपके पास और इसको आप जल्दी से ठीक भी कर सकते हैं अपने हालातों को। और ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपको इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, अब आपकी जो गाइडेंस है ब्रह्मांड की तरफ से, योर लाइफ इज अ कैनवस, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी। तो आप में से कुछ लोगों को क्रिएटिविटी, जो आपकी क्रिएटिव साइड है उसमें आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे, अगेन क्रिएटिव साइड गाइज अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ेंगे और वो हल निकाल सकते हैं, आप इस सर्कल से बाहर निकाल सकते हैं। ये भी एक किस्म की क्रिएटिविटी है, ये भी एक कला है, अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना भी। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है, आपको कैनवस दिया गया है, एक सफ़ेद कैनवस, रंग अब आपको भरने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसको पूरे काले रंग से ही भरते हैं या फिर उसमें आप रंग बिरंगे हर तरह के रंग भरते हैं उस कैनवस में। तो ये जो कार्ड है ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। अब आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं गाइस। ओह कृष्णा डिवोशन, आई थिंक ये भी पहली बार निकला है कार्ड किसी की रीडिंग में, क्योंकि ये नया डेक है तो मैंने जितनी भी रीडिंग की है मेरे ख्याल से ये पहली बार निकला है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है ना कि आपको प्यार नहीं करता कोई, या आपको आपके जीवन में प्यार की कमी है, आप गलत हैं। वो आपका ईगो आपके साथ छल कर रही है, कपट कर रही है, आपको अपनी ईगो की नहीं सुननी। भगवान आपसे यही कह रहे हैं। और रिगार्डलेस मैं ये भी कह दूं, ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू धर्म से हों, ये आप जिस भी रूप में जिस शक्ति को भी देखते हैं वो ये शक्ति है। ठीक है, यहाँ जो कृष्णा का स्वरूप है वो आपसे यही कह रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपको प्यार नहीं दिया जा रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। वो सिर्फ आपका मन जो है, आपका जो ईगो है ना, वो आपको इल्यूजन में रख रही है, आपके साथ छल कपट कर रही है ताकि आप अंधेरे में रहें। ये रोशनी है गाइस, ये रोशनी है। आपको अपनी रोशनी के साथ जुड़ना है और देखना है कि आपको हर चीज़ है आपके पास, बस आपको उसको अप्रिशिएट करना है, उसको ग्रेटफुल, उसके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंक यू कहना है उसके लिए। तभी ये जो गाइडेंस है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इसकी आपको ज़रूरत है, वो आपको महसूस होगी और उसको आप फॉलो करके अपने साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, यू आर लव्ड अनकंडीशनली, अनकंडीशनल लव आपके लिए अवेलेबल है। रिश्तों में भी, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी, कुछ भी वो है आपके लिए, सिर्फ थोड़ी सी नज़र बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 8 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय। हाय पाइल लाइन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9, 18 और 27 आता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। जो नंबर 9 होता है गाइस, ये कंप्लीशन का नंबर है। ये जो स्पिरिचुअलिटी में इसे कंप्लीशन का नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर 0, 1, 2, 3, तो ये कंप्लीशन का नंबर है, साइकिल को कंप्लीट करना। तो अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा कोई साइकिल चल रहा है, कोई कार्मिक साइकिल, तो ये इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही मैं मैसेज दूंगी कि वो साइकिल जो है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देखते हैं कि आपको किस चीज़ पर सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहला कार्ड, वाओ, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस। ऑल राइट, तो आप में से कुछ लोग रोते बहुत हैं,
आपकी इमोशनल हेल्थ जो है ना वो अच्छी नहीं है। मुझे इससे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स है ये इसकी इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। आप इसका ऑपोजिट हैं, आपकी इमोशनल हेल्थ ना अच्छी नहीं है। आप बहुत जल्दी मेरे ख्याल से रो देते हैं, जल्दी आप चीज़ों को दिल पर लगा लेते हैं, जल्दी दूसरों पर विश्वास भी कर लेते हैं, फिर वो छोटी सी कोई बात होती है तो फिर उसको दिल पर लगाकर आप रोते बहुत हैं। मुझे इससे ये समझ में आ रहा है। और ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आपको इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये दिक्कत ठीक नहीं हुई तो आपकी लाइफ निखर नहीं सकती, उसमें सुधार नहीं आ सकता। और ये कार्ड ये भी संकेत देता है कि आपको जल्दी किसी के साथ कनेक्शन क्रिएट नहीं करना, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लग रहा है क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है ना, तो आप जल्दी दूसरों के साथ कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, दूसरों को जल्दी अपना बना लेते हैं। आपका ये गुण है जो कि अच्छा गुण है, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन कभी कभी जब कहते हैं ना कि अति की कोई भी चीज़ हो वो बुरी ही होती है, तो ये अति का प्यार दे देना किसी को, अति के साथ जैसे इमोशंस बता देना दूसरों को, तो वो ये है, आपको वो नहीं करना। जितना आप करेंगे उतना आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो आपका पहला फोकस आपको किस पर लगाना है? अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा बनाना है, और लोगों के साथ जल्दी भरोसा नहीं करना, और इतना भी प्यार नहीं दे देना कि वो आपको फायदा उठा ले। ठीक है, और रोना नहीं है, रोने से डार्क सर्कल होते हैं। ठीक है, रोना नहीं है। अब आपकी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है जो मेन, वो देखते हैं। वाओ, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स गाइस, बहुत सारी कप्स एनर्जी। तो आप डेफिनेटली प्यार से भरे हुए लोग हैं, प्यार से भरे पड़े हैं ये मेरे पाइल 9 के लोग। ये कार्ड दोनों बता रहे हैं कि जो आपके पास है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, जो कुछ भी है आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। 4 ऑफ कप्स जो है ये असंतुष्टि का कार्ड है, कि जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं है आपकी लाइफ में। आपको लगता है कि चीज़ें हैं लेकिन वो उतनी नहीं है जितनी आपको चाहिए, संतुष्टि नहीं है आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से ये जो हैप्पीनेस भी है ना, आप उसको महसूस नहीं कर पाते। अबंडेंस है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, लक्ष्मी है आपके जीवन में, लेकिन वो आपके लिए इनफ नहीं है, और उसकी वजह से काफ़ी गिला शिकवा जैसे चल रहा हो, अपने आप के साथ भी और अपने भगवान के साथ भी। आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं, जैसे आपका उसके साथ हमेशा गिला ही रहता है कि ये इनफ नहीं है, मुझे और दो। तो थोड़ी सी ग्रीडी, लालच वाली भी एनर्जी है, उसकी वजह से भी आपके जीवन में अशांति है, आपको चैन नहीं है। मुझे इससे इन 2 कार्ड से यही समझ में आ रहा है कि आपको डेफिनेटली गाइज, आपको थैंक यू कहने की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये वर्ड सुना, बी ग्रेटफुल, कि आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत है अपने माँ बाप को, अपने फ्रेंड्स को, या जो भी है, जो भी लोग आपकी मदद करते हैं आपको, आपके जीवन को बेहतर बनाने में। कुछ लोगों के लिए ये थैंक यू है कि आपको अपनी माँ को थैंक यू कहना है। यहाँ पर मुझे पेरेंट्स और ये बच्चे खेल रहे हैं ना, तो जैसे अपने माँ बाप को थैंक यू कहना है। अगर आपकी माँ बाप से कोई अनबन हुई है रिसेंटली, तो ये भी संकेत देता है कि आपको उनको सॉरी बोलना है और चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में दिक्कत क्रिएट कर रही है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपके जीवन में असंतुष्टि इसीलिए है क्योंकि आप जो भी चीज़ें आपकी ऑलरेडी लाइफ में है, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं। और यूनिवर्स यही चाहता है कि जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे, वो और चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है कि जब तक आप थैंक यू नहीं कहेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। ये नियम है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो आपको थैंक यू कहना है और इस असंतुष्टि को खत्म करना है। आपका सोल्यूशन भी देखते हैं अभी। 4 ऑफ सोर्ड्स, वाह, ये मेडिटेशन का कार्ड है, लेकिन मुझे इससे बहुत ही अलग मैसेज मिला है गाइस, और मुझे ये कह रहा है कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आपने बहुत सारे लोगों का शायद दिल दुखाया है, पता नहीं, शायद बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया, लेकिन यहाँ पर ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि जैसे आपको किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है। कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कि जो भी शख्स हैं, यही आपका सोल्यूशन है कि आपको माफ़ी मांगनी है। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, ये चीज़ ठीक नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। आपको जो इमोशनल हेल्थ आपकी होनी चाहिए अच्छी, वो तंदुरुस्त नहीं हो पाएगी जब तक आप सॉरी नहीं बोलेंगे। तो आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है। किसको बोलने की ज़रूरत है मुझे नहीं पता। दूसरा मैसेज इसमें से ये भी मिल रहा है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने की ज़रूरत है। आप अपनी बातों को जैसे फ्लिप फ्लॉप करते हैं, कहते आप कभी कभी कुछ है लेकिन फिर
कर कुछ और लेते हैं। जैसे आपको अपनी अपनी बातों में सॉलिड, उसको कहा है तो उसको निभाना, जैसे वो कहते हैं ना, वादा किया तो निभाना भी पड़ेगा। तो वैसी एनर्जी, जो आपने कहा है उसको मानिए भी। ये मेडिटेशन का भी संकेत देता है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद विपासना मेडिटेशन मुझे नज़र आ रही है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है, आई नो, बट अगर आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये मोहर है आपके लिए कि आपको विपासना मेडिटेशन जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, अब यूनिवर्स की ओर से देखते हैं कौन सी गाइडेंस है आपके लिए। वाओ, स्टार ब्रदर्स, हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। वेरी नाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। जो पाइल 9 के हैं ना लोग, आपको बुरी नज़र नहीं लगेगी। वैसे आप इस मामले में आप सुरक्षित हैं। ये बाज देख रहे हैं वो कैसे इस लड़के को चारों तरफ से जैसे घेरे हुए देख रहे हैं, क्योंकि खतरा आ रहा है तो वो बचा लेंगे इसे। और ये मेडिटेशन कर रहा है। अगेन मेडिटेशन आप में से कुछ लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप लॉयल हैं, आप सेफ हैं, आप ट्रस्टवर्दी भी हैं। आपके जीवन में ये चीज़ें तभी आपको भी ये चीज़ें तभी मिलेंगी गाइस, जब आप थोड़ा सा उसे स्पेस देंगे। बाकी के जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ताकि वो भी आपको अपने इमोशंस को दिखा सकें। क्योंकि आप अपने इमोशंस में इतने माहिर हैं ना, मेरे ख्याल से जब आप दूसरों के सामने अपना दिल खोल के रखते हैं ना, तो आप दूसरा शख्स डर जाता है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत जल्दी बहुत सारे इमोशंस को व्यक्त कर देते हैं, और उसकी वजह से दूसरा शख्स डर जाता है और वो अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि बैलेंस के साथ चलिए, दूसरे शख्स को भी मौका दीजिए अपनी बातों को, अपने इमोशंस को सामने रखने का। ठीक है, अब आपकी जो फाइनल गाइडेंस है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। वाओ, ये अबंडेंस की ग्रीन तारा, ये जो गॉडेस है ये अबंडेंस की है। देखिए कैसे वो फूल खिले हुए हैं, है ना। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। अगेन गाइस, प्रोटेक्शन यहाँ पर दोबारा रिपीट हुआ है ये वर्ड, प्रोटेक्शन। तो अगर आपको कोई ऐसा भी डर है कि आपको कोई बुरी नज़र लगा सकता है, तो उसके लिए भी ये आपको एनर्जी यही कह रही है कि आप सुरक्षित हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो काम करने की ज़रूरत है वो ज़रूर कीजिए आप। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो आप में से कुछ लोगों का टॉक्सिक लोगों के साथ भी कोई लिंकअप रहा, उसकी वजह से भी आपकी जो इमोशनल डिटॉक्स होना चाहिए था वो नहीं हो पाया समय पर। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कॉर्ड्स आर बीइंग कट, वो जो डोर बंधी हुई थी आपकी और टॉक्सिक इंसान के बीच में, वो अब टूट गई है और आप अब फ्री हैं। और ये अबंडेंस की ओर भी इशारा करता है। ठीक है, तो ये रीडिंग है मेरे पाइल 9 के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, गाइडेंस को अपने जीवन को बेहतर बनाइएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। Bye bye.